तो बेटा आज हम जो है पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताना चाह रहे हैं आपको। पीरियोडिक फंक्शन देखो, मैं यहाँ पे इसको पूरा बेसिक से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ और तभी आपको आगे क्वेश्चन से मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। फिर पता क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन में जुगाड़ विद्या लगाएंगे, वो नहीं लगनी चाहिए ना। जब तक हम जुगाड़ विद्या लगाते रहेंगे क्वेश्चन में गलतियां होती रहेंगी। तो सबसे पहले तो हम पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग याद कर लें थोड़ा। सब 11 से ही पढ़ा हुआ होता है कि पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी सेम वैल्यू रिपीट करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटरवल जो होता है वो जो लेंथ होता है, उस पर्टिकुलर लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा। उस लेंथ के बाद वो रिपीट करेंगे तो जो लेंथ की वैल्यू है, दैट पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, है ना। तो जैसे कि आपको, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। जैसे साइन एक्स से कर रहा है, ठीक है, और पीछे बनता है शायद माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी डोमेन होती है। ठीक कह रहा हूं मैं? और आप नोटिस कीजिए कि ये जो लेंथ है कहां से कहां तक है बेटा, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई लेंथ के बाद फिर यही सेम लेंथ रिपीट कर रही है और इसमें इस फंक्शन की सारी वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज -1 to 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका पीरियड टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है, 2 पाई है। यहां तक मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वैसे एक चीज बताओ, क्या 2 पाई कहना बहुत है? क्या 4 पाई नहीं कह सकते? बोलो, क्या यहां से यहां तक 4 पाई बनेगा बेटा? 0 लेके 4 पाई तक ये पूरा, तो ये 2 लूप हो गए, एक ये और एक ये। तो अगले 4 पाई जो 8 पाई तक जाएगा इंटर्न, वहां पे भी ये पूरे 2 लूप रिपीट करेंगे या नहीं? और अगर ऐसा है तो 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, और मेरे हिसाब से 6 पाई भी बनेगा या नहीं? Yes. बनेगा बेटा, 6 पाई भी बनेगा ना, मानते हो ना? अगर ये पीरियड बनेगा तो डेफिनेटली इस फंक्शन पीरियड की अगर बात करें तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सभी होंगे, 8 पाई भी होगा, 12 पाई भी, 100 पाई भी होगा, क्योंकि 100 पाई के लूप बन जाएंगे 100, और 100 के बाद फिर वही वैल्यू रिपीट करेंगे। इसमें कुछ ऐसा है कि अगर इसका थोड़ा सा और इंटरप्रेट करता हूं, अगर इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा कि इस फंक्शन का पीरियड ये है, तो आप 4 पाई पर 6 पाई पे नहीं जाएंगे, यू विल थिंक दैट फंडामेंटल पीरियड इज सेट टू यू। ठीक है, तो फंडामेंटल पीरियड में बोलूंगा उसका नाम, ठीक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन लिख के ऐसा आ जाए कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मोर देन 1 करेक्ट हो, तो आपको ये चारों ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका 6 पाई, 8 पाई और 4 पाई भी पीरियड हो सकता है। ठीक, जैसा कि एक फंक्शन और याद दिलाया था आपको, अभी अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है 12th में, 11th में किया था। कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है बेटा? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये अपनी पर्टिकुलर लेंथ 1 के बाद सेम रिपीट कर रहा है, प्लस इंफिनिटी से तक भी और माइनस इंफिनिटी तक भी। यानी इधर राइट में चले तो प्लस इंफिनिटी तक भी ये वैल्यू रिपीट करेगी, और इधर लेफ्ट में जाए तो माइनस इंफिनिटी तक भी वैल्यू रिपीट करेगी। तो यानी फंक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल लेंथ 1 के बाद रिपीट करता है, तो इसका पीरियड कितना कहलाएगा? 1। और कोई बच्चा कहेगा सर 2 के बाद भी रिपीट करेगा, यहां से यहां तक मान लो 2 ले लें, 2 लेंथ। तो आप ये बताइए, क्या इसके बाद ये सेम 2 लेंथ का पीरियड रिपीट नहीं कर रहा? सेम वही जो 1 से लेके 2 तक बन रहा है, वही 2 से लेके 4 तक बन रहा है, करो। तो इसका पीरियड हम वैसे तो बोल सकते हैं 1 टी, पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है। तो लेकिन हम फंडामेंटल पीरियड बोलते से टी की वैल्यू 1 ही बोली जाएगी। अगर इन द सेंस ऑफ पीरियड बोलेंगे तो 1 है। यानी कि बाकी जो पीरियड होंगे वो उसके मल्टीपल होंगे, इंट्रीगल मल्टीपल। नेचुरली नेगेटिव मल्टीपल तो नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका ट्वाइस कर दे, थ्राइस कर दे, 4 टाइम्स कर दे, देखो इसका भी ट्वाइस ही हुआ है, इसका थ्राइस हुआ है, इसका 4 टाइम्स हुआ है। गॉट इट बेटा? Yes. तो इस तरीके से पीरियड की बात होती है। लेकिन अभी भी हम क्या कर रहे हैं, केवल पीरियड तुम्हें ग्राफिकली दिखा रहे हो, पता भी होनी चाहिए ग्राफिकली। तो डेफिनेशन क्या है? अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉलो करता है, इस रिलेशन को
सेटिस्फाई करता है या इस रूल को सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी एंड टी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और जहां पर टी क्या होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये कहा था मैंने भी। तो टी पॉजिटिव भी होगा, इस तरह से डेफिनेशन फॉलो करेगा। देखो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज ले लूं कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन एक्स होता है, डेफिनेशन फॉलो हो रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स बनना चाहिए, यही बात है। तो यहाँ पे एफ का काम कौन कर रहा है, साइन, दिखाई दे रहा है, और टी का काम कौन कर रहा है, 2 पाई, और ये तो एक्स है ही। यहाँ पे एफ का काम कौन कर रहा है बेटा, साइन, एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स, तभी तो एफ ऑफ एक्स आएगा बेटा ये। या लिख के दिखाऊं बच्चों की तरह, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर बोला एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन टी प्लस एक्स, फिर इन दोनों को बराबर करा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। फिर आपसे कहा बेटा सोचो टी की वैल्यू क्या आएगी, तब आप बोलेंगे सर टी की वैल्यू 2 पाई, क्योंकि एक 2 पाई लेंथ के बाद दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन यहाँ भी होता है, लेकिन टी प्लस 2 पाई करना, आप पाई प्लस एक्स करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे साइन नेगेटिव हो तो दोनों लेफ्ट और राइट क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ऐसे ही 4 पाई के बाद भी हो जाएगा, मैथमेटिकली आप समझ रहे 2 पाई और घूम जाए तो फिर से वही साइन एक्स आ जाएगा। तो डेफिनेशन फॉलो हो रही है, बट लीस्ट वैल्यू क्या है इसकी, 2 पाई विच इज पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग, इसका पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई। आता समझ में या नहीं? यस सर। तो यानी कि एफ यहाँ पे साइन है जो कि दोनों में सेम है, यहाँ पे क्या बदल गया, टी प्लस एक्स, और यहाँ क्या आ गया, केवल एक्स। सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, इसको मैं बोल रहा हूँ केवल एक्स, और ये क्या बन गया बेटा, टी प्लस एक्स। तो एफ की तरफ से देख लिया हमने, टी प्लस एक्स मिल गया हमें। तो बार बार ऐसे वैल्यू पुट करना, अगर नहीं समझ में आता तो जरूर इस तरीके से लिखें, फिर देखें कि टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अदरवाइज मुझे तो यहाँ पता पड़ रहा है कि टी की वैल्यू क्लियरली 2 पाई होनी चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा, अब आते हैं कि सर फ्रैक्चर पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या है, कि भाई इसका पीरियड टी बनता है 1। क्यों बनता है आपने ग्राफिकली देखा है। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी ही होती है, अगर आप एक्स प्लस एल ले लेते हैं तो ये आपको ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स देता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पे देखें कि 2.1 लिखा है तो इसका फ्रैक्शन पार्ट तो ऑब्वियसली 0.1 ही रह गया ना, तो 2 तो बेचारा कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा, तो 2 प्लस 0.1, तो इंटीग्रल पार्ट तो इसके अंदर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो इंटीग्रल पार्ट है उसको लीव करेंगे यहाँ से, और आपको क्या मिल जाएगा, केवल इसका फ्रैक्शन पार्ट, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और 0 के 1 के बीच में होना चाहिए ना, 0 भी चलेगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी में ध्यान होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, यस सर, ये क्या हो गया आपका एफ, ये क्या हो गया बेटा आपका एक्स, और ये कितना बन गया आपका टी। अगर एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लेट कर लूँ, यहाँ पे दिखाया था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो खुद सोचो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू किसकी है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टी, तो टी वर्क्स एज 1 हियर। तो इससे यहाँ तो पता पड़ेगा सर इस तरीके से तो x प्लस 2 भी आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x देगा, तो ये t प्लस एक्स सर, ये एफ एक्स है सर, x प्लस 3 भी आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x देगा। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है बेटा, 1। देयरफॉर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का स्मॉलेस्ट वैल्यू, ताकि सभी एक बोले दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो t की वैल्यू यहाँ पे 1 बन गई। आया बात समझ में नहीं बेटा? तो पहली बात तो कुछ बेसिक ही फंक्शन है जिनके हमें पीरियड पता होने चाहिए, ताकि हम उनको एप्लीकेशन में ला सके। तो मेरे ख्याल में साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, और क्या बोलो, कॉसेक एक्स, इन सब का पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई। क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स करने के बाद दोबारा से वही वैल्यू देते हैं, कॉसेक एक्स या साइक एक्स या कॉस एक्स या साइन एक्स, पहला। दूसरा, जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है इसका पीरियड कितना होता है बेटा, 1। अच्छा, इसके रह गए सॉरी tan और cot, tan x और cot x का पीरियड क्या होता है बेटा, पाई। अच्छा, इसके हम थोड़ी सी बातें और लर्न कर लेते हैं, जरा सोचना, अगर मैं मॉड ऑफ साइन एक्स
मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ sec x, मॉड ऑफ cos x लिखूं तो इन सब का पीरियड भी क्या बन जाएगा? पाई। पाई। क्यों बन पाई। जाएगा? इन सब का पीरियड क्या बन क्योंकि जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि अगर मैं केवल यहाँ पे साइन की तरफ से देखूं, ये फंक्शन है मेरा f, तो इसमें एक बार तो साइन x जो कि fx के बराबर सेम रखा, और यहाँ पे क्या हुआ, x की जगह t प्लस एक्स, तो x की जगह क्या रखा, t प्लस एक्स, t की तरह बनेगा, खुद सोचो, और इस पे लगा हुआ मॉडुलस, तो t की वैल्यू पाई, 2 पाई तो काम करेगी, लेकिन पाई भी काम करेगी ना, खुद सोचो, पाई प्लस एक्स क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्या बना देगा आपको दोबारा से, साइन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पाई इसकी सबसे छोटी वैल्यू बन गई टी की, और उसके बाद इसका इंटीग्रल मल्टीपल कर लो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऑल आर पीरियड बट टी इक्वल टू 2 पाई इज फंडामेंटल पीरियड, और मैं हमेशा टी की जगह 2 पाई ही बोलूंगा। ये बात समझ में आती है? और पूछा जाएगा सिंगल टू तो पाई ही लिखा जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो कुछ पीरियड तो हमें पता ही होने चाहिए थे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझाते हैं कि अगर हम आपसे कहते हैं, यही डेफिनेशन अगर हमने पढ़ लिया ढंग से, तो क्या मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टी के बराबर होगी अगर इस एफ एक्स का पीरियड क्या है बेटा, टी, मान ले, होगी या नहीं होगी? Yes. क्या एफ एक्स प्लस 2t के बराबर होगी? 2 पाई लिख दिया, सॉरी, 2t के बराबर होगी या 2t Yes, sir. 2t के Yes, बराबर? sir. यही तो समझा के चल रहे हैं, यही तो Sir. समझा है, ऐसा ही होगा। यानी कि आप जो x पे वैल्यू निकालते हैं तो उसमें अगर t लेंथ आगे चले, हम t लेंथ आगे चले, तो मैं वो एफ एक्स की सेम वैल्यू मिलेगी। जैसा कि अगर हम यहाँ सोचें, पीछे चले, तो आपने कर्व बनाया, अगर यहाँ पाई/3 पे वैल्यू निकालते हैं जो भी आई विच इज √3/2, तो इस पर 2 पाई ऐड कर लो, तो 2 पाई जैसे ही ऐड करा तो यहाँ पे कूद गए, तो आपको वैल्यू सेम नहीं मिल रही। तो ये तो कह रहा है एफ एक्स का मतलब क्या, उसके वाई की वैल्यू, और इससे 4 पाई आगे चल दो, तो यहाँ पे 4 पाई प्लस पाई/3 पे भी आपको शायद √3/2 मिल रहा है, ग्राफिकली नजर आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ पीछे चल दो 2 पाई, अगर आप पीछे 2 पाई चले तो यहाँ पहुंच गए, तो ये फिर से मिल गई, ये कितनी वैल्यू मिली, -2 पाई है प्लस पाई/3, -2 पाई नहीं, कितना है आप देखना इसको, यहाँ तक तो सॉरी गलती बना दिया, अरे बोलो Yes, sir. क्या बनाऊं फिर बताओ? इस लूप के एंड में सर हैं, थोड़ा सा आगे और जाएंगे। चलो यहाँ पहुंच जाए, यस सर। तो ये वैल्यू मिलेगी ना, 2 पाई Yes, sir. प्लस पाई/3, ये यहाँ हो गया ना, 2 पाई पहले पीछे गए फिर पाई/3 आगे चले गए, तो यहाँ पे वैल्यू फिर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पीरियड फंक्शन चलेगा। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं फाइनली कि अगर इस तरीके से, तो शायद ये वैल्यू इसके बराबर भी आनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस टी या एफ ऑफ एक्स माइनस 2t, वो भी एफ एक्स की वैल्यू बराबर आएगी या नहीं? तो इसका मीनिंग इन जनरल में बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स हमेशा एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, एन इज इंटीजर, और एक्स माइनस एन टी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक तरह से नोट हो गया, इसको ध्यान रखना, ध्यान रखा भाई। आगे चलूं? यस सर। अब एक यहाँ पे है बेटा, नोट करने दीजिए। नोट बिल्कुल करें बेटा। फिर मैं इस क्लास लास्ट साइड भी चले बेटा आगे। अब इस तरह क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, मैं देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 20, कुछ भी ले लो, मतलब क्वेश्चन का नाम है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 10 और एफ ऑफ एक्स प्लस 30, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिला आपको। ठीक है, और उससे करा, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन होगा इन डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, होना ही चाहिए, डोमेन में चलेंगे।
अब तुम ये मत सोचोगे सर अभी तो आप कहते कि प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, वहां तक भी कर्व रिपीट कर रहा होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक ही जाना है, वहां तक भी कर्व रिपीट कर रहा होगा, कि सर फिर तो आप डोमेन ऑफ एफ कह रहे तो हो सकता है वो छूटी रह जाए। देखो किस तरीके से ऐसा होगा, जैसे अगर मैं कोई कर्व आपके लिए बना के दूं, देखो ध्यान से देखना, मैंने कर्व बनाया, पहले यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर कोई भी कर्व मुझे नहीं पता, कभी कहो 1 से 2 तक छोड़ दिया, फिर रिपीट कर दिया, फिर 3 से लेके 4 तक छोड़ दिया, फिर रिपीट कर दिया। अब हमें यहाँ एक पार्ट छोड़ रहे हैं, -1 से 0 छोड़ा, फिर कहा रिपीट कर दिया, तो फंक्शन की डोमेन हमें क्या दिखाई दे रही है, ये वाला पोर्शन तो डोमेन में है ही नहीं, बट कर्व तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बन रहा है पूरा, इधर भी राइट बन रहा है, प्लस इन्फिनिटी लेफ्ट बन रहा है, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या बोला जाएगा, बोलो बताओ बेटा क्या सोचते हो? ये कर्व बना है 2 ही बोला जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि हर 2 लेंथ के बाद वो फिर से दोबारा रिपीट कर जाता है ऐसे, चाहे इस डोमेन, इसके डोमेन में ये वाले टर्म वैल्यूज नहीं आ रहे, तो डोमेन ऑफ फंक्शन लिखना जरूरी है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर? Yes. तो अब हम आगे चलते हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं ना, क्या था हमारा क्वेश्चन? बनाया भी था क्वेश्चन, हाई है। अब बहुत ध्यान से देखो, इस तरह क्वेश्चन हमारे जेईई मेन और एडवांस में आए हुए हैं, उसका एक छोटा सा नमूना मैंने आपके सामने रखा है, यानी कि एक तरीके से एक छोटा सा उसका सैंपल आपको दिया है। अब सोचो कि मुझसे क्या पूछा गया इसके अंदर, पता क्या था? इस क्वेश्चन में लिखा था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मैंने इस वजह से डोमेन पे ध्यान दिया और वहां बोला आपको पीछे कि मैं मिसिंग हो गया, बच्चे सोचोगे डोमेन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर क्यों लिखा, तो वहां पे रियल नंबर ना भी आए तो भी चलेगा, यहाँ तो इसे लिख ही दिया कि डोमेन रियल नंबर है। अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है और मुझे इसमें क्या पूछा गया कि पीरियड बताओ एफ एक्स का, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स, ये पूछा गया, तो बच्चा है सर जब भी मैं पीरियड अगर निकालूंगा तो मैं तो, जैसा कि आपने मुझे डेफिनेशन बताई एफ ऑफ एक्स प्लस टी या टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बनेगा, तो मैं कह दूंगा टी ग्रेटर देन 0 और टी की जो वैल्यू आएगी वो मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा या नहीं, बोलो? तो सर मुझे तो इसी इक्वेशन से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म लानी है, और यहाँ तो मुझे 4 जगह एफ एक्स दिख रहा है, और जो मुझे अपना रिजल्ट बनाना है, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं क्या निकालूंगा बेटा, टी, तो उसमें तो कितने एफ दिखाई दे रहे हैं, 2। तो अब कुछ ऐसा टाइप का कैलकुलेशन फॉर्म होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है हमें, यूज तो यही इक्वेशन करनी है या नहीं, ताकि हम इजीली क्या निकाल पाए बेटा, पीरियड निकाल पाए। तो पीरियड में तो बात समझिए, 2 इसमें से एफ हटने चाहिए या नहीं, और 2 एफ नजर आने चाहिए, वो भी इसी फॉर्म के कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या बन जाए, एफ एक्स, यही है। तो देखो जरा इसके अंदर एक छोटा सा तरीका मैंने इसमें क्या किया बच्चे, एक्स की जगह एक्स प्लस 10 रख दिया, क्यों रखा जरा सोचो, अभी 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। एक्स की जगह जहां भी एक्स प्लस 10 रखो तो ये कितना बन जाएगा बेटा, एक्स प्लस कितना बन जाएगा फाइनली, X plus 30. 30, गुड। ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 20, और ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 40। कि सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जब मैं आपसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बोलता हूँ और ये इसकी डोमेन रियल नंबर है, तो एफ ऑफ 1 ही निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 नहीं निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 3 निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 2x प्लस 1 नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हो, कुछ भी लोग उसके तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे थोड़ा सहारा मिल गया, अब मैं कुछ ऐसे कैलकुलेशन बनाऊंगा, आइडिया सबट्रैक्ट करूंगा जो मुझे ये दोनों इक्वेशन से 2 एफ में हट जाए, तो लेट इट बी 1 and 2। अब अगर आपको सही दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे इधर एफ ऑफ एक्स प्लस 10 है, इधर भी एफ ऑफ एक्स प्लस 10 है। अगर यहाँ दिखाई दे रहा है एक्स प्लस 30 इधर है, एक्स प्लस 30 इधर भी है, तो ये इधर लेफ्ट में उधर राइट में, क्या कर दूं, 1 + 2।
तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये इधर लेफ्ट वाले सारे ऐड होंगे, उधर राइट हैंड साइड वाले सारे ऐड होंगे। तो शायद ये वाला टर्म तो किससे कटेगा, जब लेफ्ट में आएगा इससे ये वाला कट जाएगा ऐड करने पर, और जो राइट में आएगा वो किससे कटेगा, सर ये 30 वाला इस वाले से कट जाएगा। बात ठीक है? और कुछ कट रहा है कि हाँ सर एक और कट रहा है, क्या बोलो? x plus 20 ये भी कट रहा है कि सर ये इससे कट जाएगा। फाइनली क्या मिल गया आपको, केवल लेफ्ट हैंड साइड में कौन नजर आएगा, fx। मैं ऐड करके सबको क्यों लिखता है यार, जब मैंने आपको दिखा दिया लेफ्ट वाले सारे ऐड होंगे, राइट वाले सारे ऐड होंगे, तो राइट में क्या बचा, f ऑफ x प्लस 40। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे t की वैल्यू डेफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या आ गई, 40। तो इसका क्या हो गया, पीरियड। ये बात समझ में आती है नहीं? Yes. Yes. अब मैं यहाँ पे सब बच्चों से केवल ये बात पूछना चाहूंगा कि ये इसका पीरियड है, हाँ जी ऑप्शन में लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। क्या मैं इसको इसका फंडामेंटल पीरियड बोल सकता हूँ? नो सर। नहीं। क्यों? सर क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू नहीं है। है सर इससे भी छोटी वैल्यू 10 एग्जिस्ट करती है जिसपे वैल्यूज रिपीट हो रही है। इससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है 10। आपने क्या सोचा, निकाल के देखा? सर जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें मुझे दिख रहा है कि f ऑफ x एक तरफ है, दूसरी तरफ f ऑफ x प्लस 10 है। एक जगह है f ऑफ x प्लस 20 और दूसरे में f ऑफ x प्लस 20 प्लस 10। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मीनिंग आप ये कहना चाह रहे हैं मैथमेटिकली कि आप इस टर्म को इस टर्म को इक्वेट कर रहे हैं और इस टर्म को इस टर्म को इक्वेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। मैथमेटिक्स में ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है? अगर सर हमारे पे दो इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 10 एंड f ऑफ x प्लस 20 इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 30 और हम कन्वर्स टू, हाँ, और उन दोनों को ऐड कर दें। यस सर। कन्वर्स ये भी ट्रू नहीं होता, ये मैथमेटिकल स्टेप गलत है। ठीक है? ओके सर। फिर तो पता नहीं कितने सारे प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। बात तो अच्छी पूछी है, तो ऐसे जो मैंने प्लस कर दिया वो गलत है। अब देखो वो जहां तक सोचा मैंने उसकी बात को देखो एक्सप्लेन कर दिया, ये बात आप सोच ही नहीं रहे थे, तो प्लीज बच्चे की बात पे तो ना जाए तो बेटर होगा। हाँ मैं ये एक्सप्लेन जो कर सकता हूँ कि 40 क्यों नहीं होगा फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसी कैलकुलेशन मुझे गिवन नहीं है जो मुझे ये बता सके जिसको मैंने टी रखा है वो 40 होगा। वो 2t भी तो हो सकता था। अभी डेफिनेशन पीछे क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t एफ ऑफ एक्स प्लस 3t। बताया था नहीं बताया था, बोलो? Yes, sir. तो लोगों की थोड़ी गलत फहमियां हैं। वो बच्चे क्या करते हैं कि टी को फंडामेंटल पीरियड बोल देते हैं कि सर ये उन्होंने ये सोचा नहीं ना क्या ये सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है। उन्होंने तो सीधा छोटी कहा ये पीरियड है और आंसर 40 होगा बिल्कुल, क्योंकि ये पीरियड है। बट अगर वहां स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिखा आ जाए तो प्लीज मेरे बच्चों ध्यान रखना कि ये इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि ये मैं बता सकूं कि टी इज एक्चुअली फंडामेंटल पीरियड। ध्यान रहेगा? यस सर। मुझे क्या पता है टी 2t है या 3t है या 4t है। हाँ डेफिनेशन है ये टी की तरह सोच सके तो, लेकिन वो टी क्या बनेगा मैं नहीं जानता। तो ऐसी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे नहीं रखी। तो अगर वो टीचर इस बात के ऊपर अड़ा तो वो आपको फंसा सकता है, ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट, है ना? तो आगे इन क्वेश्चंस में जैसे कहीं यूज होगा तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले आगे। Yes. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो मैंने शायद पहले भी आपको बताया कि एफ एक्स इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे 10 ले लूं और कहूं भाई इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड ही नहीं होगा। इसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा जरा उसको देखते हैं। अगर मैं आपसे x प्लस 1 बोलूं, x की जगह x प्लस 1, x की जगह मैंने x प्लस 1 रखा तो ये दोबारा से 10 दे रहा है, तो बच्चा कहा सर t इक्वल टू 1 ले लो। तो बच्चा बोला सर छोड़ो, आप x की जगह x 0.3 रख लो, तो ये अब भी 10 ही देगा राइट हैंड साइड में। क्वेश्चन तो ये था ना, सॉल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैंने x की x प्लस 1 रखा, अब t हो गया 0.3। तो मैं वो छोटा वाला t तो कभी निकाल नहीं पाऊंगा, और ना ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल भी आ रहा कि t और 2t आ जाए। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? 0.3 आ गया, यहां मैं 0.01 भी लिख सकता हूं। तो अब तो पीरियड 0.01 हो गया।
तो बात डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन पीरियड ना तो टी का काम कर रहा, ना ये 2t का, ना ये 3t का काम कर रहा। तो पीरियोडिक फंक्शन डेफिनेशन अकॉर्डिंग हो रहा, पर टी नहीं बता पा रहा। तो टी नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब टी तो इसका ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, पीरियोडिक फंक्शन यस है, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। उसका पीरियड नहीं बता सकता मैं, क्यों? y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू 10 लाइन है, ये y इक्वल 10 लाइन है। अभी बताइए तो इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इतने लेंथ के बाद, 1 लेंथ के बाद रिपीट कर सकती है, पॉइंट और 2 लेंथ के बाद भी कर सकती है, 0.1 लेंथ के बाद भी रिपीट कर सकती है, 0.1 0.1 0.1 0.1। और पीरियोडिक फंक्शन तो यही कहता है, जो 0.1 पे वैल्यू आई वही 0.2 पे आई, तो फिर तो कह दो पीरियोडिक है। 0.1 लेंथ का फिर 0.3 पे भी वही वैल्यू आई। बात समझ रहे नहीं? तो पीरियड तो हम बता ही नहीं पा रहे, बट फंक्शन पीरियोडिक कह सकते हैं। तो ऐसा केवल कांस्टेंट फंक्शन के साथ है ना, और किसी के साथ नहीं होगा। कभी अपना दिमाग लगाने लगो। चलो आगे, Yes. क्लियर? अच्छा जी, तो ये कांस्टेंट फंक्शन की कहानी हुई। अब थोड़ा सा आगे चल के देखें, हमने कॉसेक देख लिया, सेक देख लिया, सबके पीरियड हमें याद होने चाहिए। अगर वो पीरियड्स हमें याद नहीं तो यानी कि हमारे साथ गड़बड़ है, हम फिर क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे अच्छे वाले। बात समझ रहे हैं? अब कुछ क्वेश्चंस बनाए या थ्योरी और पढ़ाऊं, बताओ। Questions. Questions. क्वेश्चंस, ठीक है। आओ, तो हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो एक नोट और देखो, क्योंकि क्वेश्चंस हो ही नहीं पाएंगे। अगर मैं कहता हूं इफ एफ एक्स, चलो इसका पीरियड टी है, इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस कोई लैम्डा ले लो कांस्टेंट, उसका पीरियड क्या होगा? टी ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा पीरियड क्या होगा? वो भी टी होगा। और अगर मैं इसे लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स से कर दूं तो इसका पीरियड भी टी होगा। और अगर इसका मैं कोई भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कुछ भी ले लूं तो इसका पीरियड भी टी ही होगा। अगर मैं इसे 1/f ऑफ एक्स कर दूं तो इसका पीरियड भी टी ही होगा। इफ देन, पहले एफ एक्स का पीरियड डिफाइन होना चाहिए, भी समझ लीजिए। कभी जबरदस्ती पहले लगो कि सर ने पढ़ाया था एफ ऑफ एक्स। तो कहने मतलब क्या हुआ? कहने मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो आप एग्री करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, ग्राफिकली भी जानते हैं। और अगर इसका इवेल्युएशन वाला तरीका देखें, इवेल्युएशन नहीं सॉरी डेफिनेशन वाला तरीका देखें, तो वो भी 2 पाई कहता है। अब ये एक्स प्लस लेमडा से मतलब क्या है? यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस समथिंग 3 कर दो, इसका पीरियड भी 2 पाई होगा। यानी कि x में अगर x प्लस लेमडा ऐड कर दिया जाए, एफ एक्स में तो रख रहे हो, और ये तो हमारा एफ एक्स की तरह काम कर रहा है ना। तो ये क्या बन गया? x की जगह x+3, तो इसका लिए पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई होगा। और साइन ऑफ, अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि भाई x प्लस अलग से कांस्टेंट ऐड कर दूं बाहर, तो ये एफ एक्स प्लस 3 हुआ, या 3 ले लो 5 ले लो, तो इसका पीरियड भी कितना होगा? 2 पाई होगा। अगर मैं 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स कर दूं, यानी कि साइन एक्स, क्योंकि मैंने एफ एक्स क्या लिया? साइन एक्स, तो क्वेश्चन करने से तो बढ़िया ही हो गया, मैंने आपको बता दिया भाई 2 पाई। अगर मैं क्यूब रूट या 7th रूट ऑफ साइन एक्स ले लूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 2 पाई होगा, क्योंकि साइन एक्स मैंने पहले लेके चला हूं पीरियोडिक है। और इस साइन ऑफ अगर डिनोमिनेटर में दूं तो इसका पीरियड भी कितना होना है? 2 पाई। अब कोई बच्चा कैसे ऐसे कैसे मान ले, है ना? दिमाग में आता है नहीं आता बेटा? आ रहा है किसी बच्चे के? बताओ तो कौन से वाले को मैं चेक करके बताऊं? Sir, last one. Last. तो ठीक है, मैंने इसको कैपिटल एफ एक्स माना। बहुत टफ था ये भी, और पता नहीं आप कैसे चेक करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स रखा है ना, ये बहुत टफ काम था। ये तो दोबारा से क्या बन गया भाई? एफ एक्स के बराबर आ गया। बहुत टफ था ना बेटा, करने की इच्छा नहीं थी, बस डर गए, यही तो था। डर गए ना बस। तो ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहने लगूं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके कि सर अगर इस तरीके की बात ही आप कह रहे हो, तो मैं अपना करता हूँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लेता हूँ, इसका पीरियड कितना बेटा? 1। तो एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 का पीरियड कितना होगा? 1 ही होगा।
ठीक है। और एफ ऑफ क्या बोलने वाला हूं मैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3, यानी एफ एक्स प्लस लैम्डा कर दूं तो इसका पीरियड भी कितना हो, 1 होगा। अगर 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कर दूंगा तो भी इसका पीरियड 1 ही होगा। और अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं या 7th रूट ले लूं या 8th रूट ले लूं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड 1 होगा। वही डेफिनेशन टी प्लस एक्स लेके, लेकिन लर्न करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें। और अगर रेसिप्रोकल में चला गया तो भी इसका पीरियड 1 ही होगा। क्यों होगा, फिर से कहो तो बताओ, किसको चेक कर दूं, बोल दो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा चेक करो, लास्ट, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट सच में टफ है। लीजिए, हमने एफ एक्स उठाया, क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, मैंने x की जगह t प्लस एक्स रख दिया, और t तो मैं जानता हूँ, t तो 1 था मेरे लिए, तो मैं तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैंने x की जगह एक्चुअल में 1 प्लस एक्स रख दिया। अब मैं चेक करूंगा क्या ये दोनों बराबर आते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो अभी ये बताया था कि फ्रैक्शन पार्ट में 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं अगर वो इंटीजर है। अभी प्रॉपर्टी बताई थी। तो दोबारा से क्या ये एफ एक्स के बराबर आ गया, अरे सुनाई दे गया। अच्छा, यहाँ से एक बात याद रखने वाली ये निकली कि अगर कोई कांस्टेंट कहीं ऐड कर दिया जाए तो उससे पीरियड में फर्क नहीं पड़ता, माइनस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा टाइम्स पूरे फंक्शन कर दिया नहीं फर्क पड़ता, एक्स की जगह एक्स प्लस लैम्डा को कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूब रूट ले 1/x का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं खुद ही। अगर मैं आपसे कहने लगूँ यहाँ पे कि भाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5x प्लस 8/12 का फ्रैक्शन ले लूं, अगर मैं आपसे इसका पीरियड पूछूं तो आप कहोगे यार एक तरीके से देखा जाए तो ये 5/12 ऑफ x प्लस 8/12 है या नहीं? Yes, sir. यही है। यस सर। तो सर ये अगर फंक्शन में एफ एक्स को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बोलूं तो ये एफ ऑफ 5/12 एक्स ऑफ 8/12 है या नहीं? एफ ऑफ दिस बोलो, यही बनेगा। पीरियड 12/5 हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, यस यस यू आर राइट, ये बन जाएगा। तो अभी अभी आपको क्या बताया था, एफ ऑफ, अगर सुनो 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 एक चीज बताना पीछे भूल गए, अगर यहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा एक्स लिख ले तो इसका पीरियड टी अपॉन लैम्डा हो जाता है। लैम्डा का मॉडुलस, नेगेटिव मत लेना। क्यों हो जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, फिर उस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। पर वहां पे जहां पे आपने सारे रिजल्ट्स लिखे इसको नोट कर लीजिए प्लीज, ताकि गड़बड़ ना हो, जल्दी से नोट कर लिया। चलो बेटा आगे। Yes. यस Yes, sir. सर। अच्छा, तो हमने क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे y इक्वल टू, अगर 11th में थोड़ा बहुत पढ़े थे, साइन एस का कर्व कैसे बनता है शायद सभी को याद होगा। इस तरह से लाइन बनती है और इस तरह से लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनती है। अब अगर हम साइन एस का कर्व बनाए तो इस तरह से बनेगा, इसमें कोई बट नहीं है। तो मैंने आपको एक तरीका रूल बताया था, जिन्हें नहीं बताया था वो इस बात को ध्यान से सुन लें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपसे वो कहे कि साइन ऑफ 2x का कर्व बनाए तो आप पहले साइन एक्स का कर्व बना लें, जो कि यहाँ पे 2 देगा, 2 पाई देगा, ठीक बोल रहा हूँ, 3 पाई देगा, 4 पाई देगा। ये किसका कर्व है बेटा? साइन एक्स। अब मुझे इससे साइन ऑफ ए एक्स का कर्व बनाना है, यानी 2x का, यानी लैम्डा एक्स का। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो a होता है इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 0/2 तो 0 होना है, 2π/2। अब आप देखिए इसका लूप कितनी लेंथ का बन गया, यहां से यहां तक की लेंथ बनेगी, और ये लेंथ कितनी है, अरे गलत की 4 था ना ये, 0
एक सर पाई पाई दो छूट गया। 2 पाई था ये। अच्छा कुछ छूटा है, हाँ यार ये यहाँ पे पाई था ना, पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है ना। अरे साइन से कर तो ये था ना। ठीक करूँ क्या? जो मैं पूरा हटाया था दोबारा बताया था। क्या है कि इसका यहाँ तक बनेगा पाई, यहाँ तक बनेगा 2 पाई, यहाँ पे बनेगा 3 पाई, ये छूट गया था कोई चीज। अब ये साइन ऐसा कर्व है, अगर साइन टू ऐसा कर्व बनाना सीख लो, आगे भी ध्यान रखना, तो यहाँ पे सभी नंबर्स में जो भी लिखो, यहाँ पाई बाई 2 भी होगा तो उसमें भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी बन गई, लूप तो अभी भी इतना बना। तो इस लूप पे आप देख रहे हैं लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पाई है या नहीं है, जिसका पीरियड कितना हो गया पाई। तो क्या बना, टी तो इसका पीरियड था साइन इसका जिसका हम जानते थे, यहाँ पे क्या बना लैम्डा एक्स बन गया, तो किससे डिवाइड हो गया, मॉड ऑफ लैम्डा, यानी कि 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई। गलत गलत नहीं है बेटा, अगर आप पाई बाई 2 रखे तो साइन पाई बाई 2 रखे तो साइन पाई बनेगा, साइन पाई 0 होता है, इसमें पाई बाई 2 पे 1 बनेगा। ये तो हमने रेड वाला कर कहा आपसे, ठीक है। तो हमें केवल इतना ही करना होता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो वाला कर्व जल्दी से मिल जाता है। स्केलिंग चेंज होती है उसकी, वो थोड़ा सा क्या कर जाता है, कर्व श्रिंक कर जाता है अगर 2x है। अगर x/2 बनेगा तो फिर भी हम 1/2 से डिवाइड ही करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा कर्व, स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक कर्व और बनाया तो आपके लिए, अगर मैं यहाँ पे कॉसेस के कर्व की बात करूँ, ध्यान से देखना, इतना टाइम नहीं, सुन लो ध्यान से। ये कॉसेस का कर्व है, कॉसेस के कर्व में आपको मालूम है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है पाई बाई 2, यहाँ पे कितना होता है पाई, यहाँ पे कितना होता है 3 पाई बाई 2, इस तरीके से होता है। यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -3, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो इसका पीरियड हम 2 पाई कैसे भी सोच सकते हैं, चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सोचे, यहाँ पे जाके 2 पाई बनेगा, तो इतनी लेंथ के बाद का सेम रिपीट करेगा। देखो अब इसे लूप नहीं आ रहा, इस तरीके से आ रहा, फिर आगे इस तरीके से फिर रिपीट करेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? एक तो ये रिपीट करेगा यहाँ से यहाँ तक, समझे, ये वाला जो मैं चीज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे भी ऐसे रिपीट करेगा। समझ रहे? यस कोई बच्चा तो ऐसे कह सकता है, कोई बच्चा ऐसे कह सकता है सर मैं तो ऐसे यहाँ ले रहा, आप मैं तो साइन उसको साइन की तरह सोचते वैसे लूंगा। उसने क्या कहा, मैं तो जी ये वाला लूप लूंगा पूरा, एक लूप ऊपर का ये एक लूप नीचे का। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2 पाई नहीं है? तो अभी पीरियड 2 पाई है। ये कॉस एक्स का कर्व था, लेकिन हमें कॉस एक्स नहीं कहा गया, हमें कहा गया कॉस ऑफ 2x या कॉस ऑफ 3x। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देना सब में, बस कॉस 3x का कर्व बन गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बनी अब की बार, 2 पाई बाई 3, और ये लेंथ भी बेटा 2 पाई बाई 3 है पक्का। देखो यहाँ तक तो हो गई पाई बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, और समझ रहे हो भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ हुई, पाई बाई 2, 3 पाई, ये 3 कट जाएगा ना, पाई बाई 2 हुई ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुई, 0 से लेके -3 पाई बाई 2 तक 3 पाई बाई 2 और हो गई, नहीं पाई बाई 6। तो जरा ऐड करना है इसको, 3 यहाँ आएगा और 1 यहाँ, तो 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3, यस वही आ गया। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का भी लूप मैं मेजर करूँ तो इतना ही बैठेगा 2 पाई बाई 3, देखो यहाँ दिखा रखा है। तो केवल इतना सीखना है, अगर लैम्डा एक्स हो जाए कोई फंक्शन में, एक्स वाली का पीरियड है यानी कि एफ एक्स का पीरियड है, और उसके लिए लैम्डा एक्स रखते तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं। सही दे गया? तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, अभी और ध्यान सुन लो जो मैं कंसेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आए दोबारा से ये वाले पे, तो ये एक तरह देखा जाए तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, और ये क्या है, लैम्डा एक्स नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे बताया आपको, ये पढ़ाया था। यस सर अगर लैम्डा कर दिया ऐड तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो पीरियड जो एक्स की वजह से आ रहा होता है वो टी ही आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम, कहाँ गया पेज, ये कि ये तो लैम्डा ऐड हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसका लैम्डा टाइम्स या ए टाइम्स कर दे तो पीरियड एफ एक्स की फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की तरफ से तो 1 था, और इसकी वजह से कितना हो जाए, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5/12 से।
तो ये हमारे एक्चुअल फंक्शन का पीरियड आ गया, दैट इज 12/5। आया समझ में? ये हमारा टी हो गया इस वाले फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसी फंक्शन में लैम्डा ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका लैम्डा टाइप करने से क्या हो जाएगा, फंक्शन में टी से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉजिटिव टी से। सुनाई दे गया नहीं दे गया? यस सर। चलूं आगे। अब देखिए, अब कुछ इसके अंदर रूल्स हैं, है ना, या कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से, मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का पीरियड निकाल सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा लोचा है। लोचा आई मीन टू से, थोड़ा सा कई बार देखना पड़ता है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं, उसको चेक जरूर कर लें, क्योंकि ये रूल्स है, कोई थ्योरम्स नहीं है कि ऑलवेज ट्रू होंगी। रूल्स बना लिए हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकली भी ट्रू हो जाते हैं, लेकिन कई जगह जाके फेल भी हो जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक दैट। तो हम तो उसे इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको दिक्कत ही ना हो। मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनको पहले ध्यान से सुन लो ताकि गलती ना हो। अगर मैं यहाँ पे आपसे रूल 1 कहूँ तो उसको सुनने की कोशिश करना कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है जो कि पीरियोडिक विद टी है, एंड कोई जी एक्स फंक्शन है T1 है और उसका पीरियड T2 है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एफ ऑफ एक्स हो प्लस माइनस जी एक्स हो, उनको ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, या मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर उनको आपस में डिवाइड किया जाए। तो उनका पीरियड जो होता है वो उनका क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा? एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, वो हमारा नेट पीरियड आ जाएगा इस फंक्शन का, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो। ठीक है नहीं? अब कहानी आती है एलसीएम की, जरा सुनेंगे ध्यान से। एलसीएम की क्या कहानी बनती है? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं इसमें कि आपको दिख जाए कि हाँ मिलेगा इस तरीके से। तो जरा मैं आपसे कहूँ कि sin 3x और cos 2x, ये फंक्शन लिख दिया मैंने, तो दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है। बताइए इसका पीरियड कितना बनेगा? 2 pi by 3. 2π/3। इसका पीरियड कितना बनेगा? 2π/2। अब आफत एक आ गई कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया इस तरीके से, तो सर इसका पीरियड कैसे निकले? या नहीं? चलो एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। हाँ बेटा, 2 क्या पाई कहा होगा बेटा? ना इसका पीरियड। हाँ अभी देखते हैं, रुकिए। अगर मैं यहाँ पे πx ले लूं और cos 3πx ले लूं, मैंने जान के ऐसे लिया, तो अब यहाँ पे पीरियड कितना बनेगा? इसका तो बनेगा 2π/π ax या लैम्डा x। इसका पीरियड कितना बनेगा? 3π/π। तो ये कैंसिल हो गया, तो एलसीएम ऑफ दीज टू निकालना है, तो पाई पाई ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ठीक बोला हूं? तो 2 और 3 का एलसीएम तो शायद सभी को आता निकालना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना बनेगा? 6। 6. तो एलसीएम कई बार बच्चों के दिमाग में गलत होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल है और इससे बड़े मल्टीपल होंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो भी इंटीजर मिलेगा नहीं, 3, और अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो भी इंटीजर मिलेगा 2। समझ में आया? इस वजह से लीस्ट को मल्टीपल है, और तो मेरे ख्याल 12 भी होगा, 12 भी इसका मल्टीपल होगा। इसको डिवाइड करोगे तो 6 मिलेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा, पर ये लीस्ट नहीं है, ये इसका मल्टीपल ट्वाइस हो गया। इसका थ्राइस कर दूं तो ये भी इसका क्या बनेगा? मल्टीपल बनेगा। तो इस तरीके से आपको जो है लीस्ट नहीं है, मल्टीपल है इन दोनों के, लेकिन इसका लीस्ट मल्टीपल क्या है? 6 है, तो इसको ये एलसीएम बोलते हैं। यही होता है भाई एलसीएम, सभी को पता है? Yes, sir. तो अगर एलसीएम ये है तो पक्का है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करने के बाद हमें इंटीजर मिलना चाहिए, इस नंबर को 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमें इंटीजर मिलना चाहिए। ये बात समझ में आती है नहीं? Yes, sir. तो अगर हमारे पास कहीं ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि सर साइन ऑफ 3π/2 प्लस कॉस ऑफ 5π/6, तो सर इसका पीरियड क्या मिलेगा? सर इसका पीरियड तो 2π अपॉन इसका ए कितना है? लैम्डा कितना है? 3/2।
इसका 5π/6, इसका भी पीरियड cos x होता तो 2π होता ना। लिंक किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बोलो। 5/6 से a लैम्डा से, अरे f(x) = cos x है। Yes, sir. और एक नया फंक्शन बना दिया f(cos 2x). तो क्योंकि इसका पीरियड t है तो इसका पीरियड t/2, ये सिखाया था। तो ये हो गया 4π/3 और ये हो गया 12π/5। तो अगर इस तरह से बनता p/q फॉर्म बने तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर होते हैं उनका तो शायद एलसीएम लेते हैं, पता है, Yes, sir. और डिनोमिनेटर का HCF. और डिनोमिनेटर लेते हैं एचसीएफ। 3 और 5 मैंने इसलिए वहां क्वेश्चन रोक दिया था, मैंने कहा ऐसा बनाऊं पहले आसान। तो फाइनली ऊपर वालों का एलसीएम कितना दिखाई देगा, शायद 12π, और नीचे वाले का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में 1 ही है, ये 3 × 1 है और ये 5 × 1 है। इसके फैक्टर यही बन सकते हैं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बताओ, 1 है। तो 12π/1 हमारा आंसर आ गया, यानी कि पीरियड कितना हो गया इसका, 12π बन रहा, 12π ये हमारा इसका फाइनली पीरियड हो गया। क्लियर है नहीं? अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन ऑफ, यहां लिख दिया मैंने 3π या 2πx, और यहाँ लिख दिया मैंने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x। तो बताइए इसका पीरियड कितना होगा बेटा, 2π/2π, और इसका पीरियड कितना मिलेगा, 1/3, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड अगर 1 है तो इसके लैम्डा ऑफ x का पीरियड कितना होगा, 1/λ। यही पढ़ा आपने नहीं? Yes. तो इससे कैंसिल हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आपको न्यूमिनेटर का तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर टर्म्स 1 1, और एचसीएफ क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ, हेलो, डिनोमिनेटर्स वाले टर्म का, यानी कि 1, और डिनोमिनेटर में यहाँ 1 होगा, 1 और 3। बताइए ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, 1, और नीचे वाले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, इसको 1 × 1, ये भी 3 × 1, तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो शायद नेट हमारा इस फंक्शन का पीरियड कितना मिल गया, 1। यहाँ तक बात समझ में आने लगी या नहीं, पहले बताओ। क्लियर Yes, है? sir. अगर ये क्लियर है तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा कि साइन ऑफ √2x का पीरियड कितना होगा, 2π/√2. 2π/√2। अच्छा, यानी कि √2π। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि cos ऑफ x का पीरियड कितना होगा, 2π। अब मैंने क्वेश्चन बना के दिया आपको, साइन ऑफ √2x माइनस cos ऑफ x। तो इसका पीरियड तो क्या 2π/√2 आपने बताया, इसका पीरियड कितना होगा, 2π। अब इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, बोलो, इनका एलसीएम क्या निकालोगे सर, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर दैट इज 2π, और एचसीएफ ऑफ √2 और 1। ऊपर का एलसीएम कितना है, 2π, नीचे का एचसीएफ कितना है, नीचे एचसीएफ कितना आएगा, 1. 1. जो कि गलत है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ना √2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे हिसाब से एकदम कि √2 × 3, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आपको भी जब पीछे पढ़ाया गया था कि 2 और 6 का अगर या 4 का हमसे कोई एलसीएम पूछे तो क्या होना चाहिए, 4। क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्योंकि अगर आप इसका ट्वाइस करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका 1 टाइम्स करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल है ये। आप बताइए, या मैंने ये कहा था कि 4 से इसको 4 को 2 से डिवाइड को तो भी इंटीजर आना चाहिए, और इस 4 को इस 4 से डिवाइड को तो भी इंटीजर आना चाहिए। आ रहा है? तो अगर मैं इसको नंबर को √2 से डिवाइड करूं तो इंटीजर आ गया, लेकिन यहां अगर इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूं तो इंटीजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका एलसीएम नहीं, ये इनका मल्टीप्लीकेशन है। आपको नजर आ रहा है कि ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल ये
थ्राइस तो हो रहा है इसका, क्या ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है? ईमानदारी से बोला यार, क्या ये कुछ इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा? नो सर। तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ, एलसीएम फिर किसी को पता ही नहीं एलसीएम क्या है। तो एलसीएम किसी भी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल बनता है, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। इसका ट्वाइस करो 4 मिलेगा, इसका 1 टाइम्स करो 4 मिलेगा, ऐसे भी सोच सकते हो। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकल सकता, कोई भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा ही नहीं। क्योंकि इसकी तरफ से देखें, अगर हम इसकी तरफ से देखें तो चलो इसका थ्राइस कर लिया, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, लेकिन इसकी तरफ देखो तो क्या आप इसका क्या करेंगे, √2 टाइम्स करेंगे, और √2 टाइम्स करेंगे तो क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल है इसका? √2 का इंटीजर होता है पॉजिटिव। तो इस केस में आप कहेंगे पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई या नहीं बेटा? तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। कई बार बच्चे ये आंसर लिखा मिलेगा मिलेगा, बच्चे इसमें गलती कर जाएंगे। सुनाई देगी अच्छी तरह से? हाँ Yes. एक मिनट, हाँ बोलो। सर आ गया ये बोलिए। चल गया तो ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे लेता हूँ साइन ऑफ √2x और प्लस कॉस ऑफ √2 ट्वाइस √2x। तो बताइए इसका पीरियड 2π/√2 होगा नहीं होगा? इसका पीरियड 2π/√2 होगा नहीं होगा? अब अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम चाहिए तो मेरा रूल क्या कहता है कि न्यूमिनेटर का तो एलसीएम निकालूं 2π। अब देखो ये एक ही टाइप के रेशनल नंबर है, और यहाँ पे भी जो इसका एचसीएफ निकालना है तो ये भी एक ही टाइप के रेशनल नंबर है। आप बताइए ऊपर पाई टाइप के इसका एलसीएम कितना निकलेगा बोलो? 2π। क्योंकि अगर मैं इसका 1 टाइम्स करूँ तो यहाँ पहुंचूंगा, इसका 1 टाइम्स करूँ तो यहाँ पहुंचूंगा। इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, और लीस्ट इंटीग्रल मल्टीपल 1 से ज्यादा छोटा मल्टीपल क्या बनेगा यार? ठीक है, और इसका 2√2 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका 2 टाइम्स करूँ, इसका 1 टाइम्स करूँ, पहुंच गया यहाँ पे। तो ये एलसीएम है, लेकिन एचसीएफ क्या बनेगा? ये एलसीएम निकाला, मुझे क्या निकालना है इसका? HCF वो क्या मिलेगा? √2 √2 है √2 रूट। क्या पक्का √2 मिलेगा? चेक कर लो एक बार। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना? यस ठीक बात है, इसका 1 टाइम्स कर रहे हैं, इसका 2 टाइम्स कर रहे हैं, उल्टा चल रहा है। तो ये आपका पीरियड बन जाए √2 भाई। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। समझ में आया कैसे करेंगे क्वेश्चन? अगर मैं आपसे और कोई क्वेश्चन लिखूं, उसमें देखो ये लिखा मैंने, साइन ऑफ x, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 3x, ये कहा मैंने भाई पीरियड निकालो। तो इसका पीरियड कितना भैया? 2π। इसका पीरियड कितना है भैया? 2π/2। इसका पीरियड कितना भैया? 3π/2। तो इन सब का क्या निकालूंगा मैं बच्चों? एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकाल 2π/3 आएगा। 2π/3 सॉरी। अब अगर मैं ऊपर वाले का तो एलसीएम लूंगा, तो इसमें इरेशनल नंबर जरूर है वो, लेकिन एक ही टाइप के इरेशनल नंबर है। 3 है यार, ये 3। हाँ ठीक है, चलो सॉरी। और एचसीएफ किसका बेटा? डिनोमिनेटर्स का। बोलो जी 1 2 3। बोलो जी ऊपर वाले का एलसीएम कितना बना? ऑब्वियसली 2π। नीचे वाले एचसीएफ का 2π रिजल्ट हो गया। सुनाई दे गया? ये सारे एक ही टाइप के रेशनल नंबर थे। क्योंकि इसका 2π क्यों लिखा है? इसका 1 टाइम्स करूंगा, इसका 1 टाइम्स करूंगा, इसका 1 टाइम्स करूंगा, तो मुझे यही मिलेगा। ठीक है, चल दूं आगे। आपको कहने लगे कि सर एचसीएफ इसका एलसीएम पूछोगे √2 और √2 और पाई का अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो क्या बताएंगे आप? कुछ नहीं सर। does क्यों? not exist. क्योंकि इसका इंटीग्रल मल्टीपल कोई कहने लगे जी √2 पाई है, तो आप बताइए इसका क्या इंटीग्रल मल्टीपल करोगे ये पहुंच जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं। पाई का क्या इंटीग्रल मल्टीपल को √2 पाई बन जाए? तो यार ये एलसीएम नहीं है, इनका मल्टीप्लीकेशन है भाइयों बहनों। बोलते में एलसीएम वो बात अलग है। यानी कहीं पे दो ऐसे नंबर फंस गए तो मैं इसका दोनों इरेशनल नंबर दूसरे टाइप के हैं। देखो यहाँ भी इरेशनल नंबर आए थे, लेकिन इरेशनल नंबर एक ही टाइप की इरेशनलिटी थी, तो इससे हमारा काम चल गया। लेकिन इरेशनल ये √2 टाइप्स का, पाई भी एक इरेशनल नंबर, तो इस तरीके से हम क्या नहीं निकाल पाएंगे? इसका पीरियड नहीं निकाल पाएंगे। ये जो कहानी सुना रहा हूं ना, ये बहुत सुनने की है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस करने में आपको हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी। क्वेश्चन तो 50 कर लो, उससे क्या होता है?
कि आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे। सुनाई देगी अच्छी तरह से? चले आगे, बोलो। अब मैं यहाँ पे आपको कंपोजिट फंक्शन थोड़ा बता दूं। कंपोजिट फंक्शन तो आप जानते हो या नहीं? बोलो बोलो। Yes. जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया इसका मतलब, है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अगर हम आपसे कहें कि एफ कोई फंक्शन है और एफ ऑफ जी इसको पूरा कंपोजिट फंक्शन है, अगर मैं कहता हूं कि एक नोट लिखने की कोशिश करो, जी एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, देन एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड क्या होगा? तो हमेशा आपको अंदर वाले फंक्शन का पीरियड देखना, वो टी ही होगा। बाहर वाला फंक्शन कुछ भी रहा हो, पीरियोडिक हो नॉन पीरियोडिक हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? यस सर। कि अगर जीएक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ जीएक्स का पीरियड क्या होगा? टी ही होगा, वेदर द पीरियड ऑफ एफ इज डिफाइंड और वेदर द पीरियड ऑफ एफ इज नॉट डिफाइंड। या नॉट डिफाइंड से मतलब विच इज नॉट पीरियोडिक। मैंने कुछ गलत बोला, ये बोलना चाहिए नॉन पीरियोडिक, चाहे एफ पीरियोडिक है या नहीं है। अगर जी पीरियोडिक है तो एफ ऑफ जीएक्स का पीरियड टी ही हो जाएगा। समझ में आई नहीं बात? तो अगर मैं आपसे एक बात याद दिलाया तो काफी बच्चे भूल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, अगर मैं से एफ ऑफ जी एक्स बोलूं तो शायद एफ वाला फंक्शन साइन है और शायद अंदर वाला फंक्शन जी है। अब सुनना मैं कैसे लिखूंगा, वैसे मैंने काफी बार सिखाया है पर बच्चे भूल जाते हैं। जब मैं भाव वाला फंक्शन लिखूं तो एफ ऑफ एक्स केवल साइन है तो साइन फ्रैक्शन पार्ट लिखूंगा, साइन ऑफ एक्स भी लिखूंगा, साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ही लिखूंगा। वो तो यार जी में है, जी ऑफ एक्स है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तब आप खुद देखो एफ ऑफ जी एक्स क्या बनता है, बताओ। एफ में जी एक्स डाल दो तो यहाँ पे जी एक्स तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या बन गया साइन ऑफ जी एक्स। गलत तो नहीं बेटा यहाँ तक? और जी एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो मेरे ख्याल में एफ ऑफ जी एक्स यही बनेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? पहले बताओ, भूलोगे तो नहीं इस बात को। तो भाव वाला फंक्शन मेरा एफ है और अंदर वाला फंक्शन मेरा जी है, तो एफ का मतलब केवल साइन। साइन को कैसे बोलोगे फिर कि सर साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बोलूंगा? अब गधे, फिर तो पूरा एफ ऑफ जी एक्स हो गया। तो जैसे साइन ना बोल के साइन एक्स बोलो, अंदर वाले को फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बोलो, तो उसे जी बोलो। आई बात समझ से नहीं? तो हमें अब कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेने चाहिए, मतलब कुछ तरीके देख लेने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ क्वेश्चन में कि साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड बताइए, तो मुझे बताओ भाव वाला फंक्शन मुझे नहीं पता क्या है, अंदर वाला फंक्शन क्या है बोलो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, क्या वो पीरियोडिक होता है? Yes. उसका पीरियड कितना होता है? 1. तो हमारे इस फंक्शन का पीरियड हो गया 1। अगर मैं आपसे tan ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x + 1 बोलूं तो आप कहोगे सर भाव वाला फंक्शन जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है? हाँ सर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स तो पीरियोडिक होता है, लेकिन उसके अंदर ये देखो, ये तो λx + 1 की फॉर्म है, तो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एफ ऑफ लैम्डा प्लस एक्स। अरे तुम ये देखो ना, भाव वाला फंक्शन तुम्हें देखना ही नहीं है, मुझे तो अंदर वाला फंक्शन देखना है, नहीं मुझे तो इसका पीरियड देखना है, और इसका पीरियड तो मैं निकालना आता हूँ। कांस्टेंट ऐड करने से कभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर थ्राइस कर देते तो क्या हो जाएगा इसका पीरियड? 1/3 मुझे इसका पीरियड निकल गया। 10 ने क्या उखाड़ा, पीरियोडिक था भी तब भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तीसरा, अगर मैं आपसे दूं कॉस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो बताओ भाव वाला पीरियोडिक है नहीं, अंदर वाला किसका पीरियड क्या है? 1, यही होगा। समझ में आ गई बात? ये नहीं क्लियर है बेटा? अगर मैं यहाँ पे log बेस 2 और यहाँ पे अंदर लिख दूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो भाव वाला फंक्शन कुछ भी हो नॉन पीरियोडिक है, और ये क्या है? पीरियोडिक विद पीरियड क्या है? 1, तो मेरे फंक्शन का इसका पीरियड बना गया। अगर मैं कहीं पे लिख दूं tan ऑफ sin x, तो इसके पीरियड से मुझे मतलब नहीं, अंदर वाला पीरियोडिक है, यस, इसका पीरियड कितना हो गया? 2π। समझ में आ रहा है नहीं? अगर मैं 3 की पावर sin x लिखूं तो भाव वाला फंक्शन 3 है, मुझे मतलब नहीं, अंदर वाला फंक्शन मेरा sin x है, तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2π। सुनाई दे रहा है नहीं? Yes, sir. चल दूं आगे। अच्छा, अब मैं आपसे कह लूं कि सर cos ऑफ x3, तो भाव वाले फंक्शन तो मुझे मतलब नहीं, लेकिन अंदर वाला तो x3 है, x3 पीरियोडिक होता है क्या? x3 का क्या बनता है?
ये क्या ये पीरियोडिक कर्व है? नहीं, तो No. इसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, बल्कि नॉट डिफाइन का कुछ भी कह लो, है नहीं, उसका पीरियडिक फंक्शन ये नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जितने पॉलिनोमियल हो, सर्ड हो, इन ये नॉन पीरियोडिक होते हैं, नॉन। और इनकी भी ऐसी कर देते हैं, जैसे कभी ये 10 में घुस गया 3x² + 1, इसकी भी ऐसी कर दी, ये नॉन पीरियोडिक बना दिया। लेकिन ये लीनियर होता अंदर, ये भी ध्यान रखना। तो लीनियर तो वही वाली बात हो गई, जैसे लैम्डा और ये लैम्डा a टाइम्स कर दिया, तो इसका पीरियड तो बनेगा नहीं बनेगा? 10x मानेंगे ना, और 10x में जो x है वो होगा लीनियर तक जाए तो चला लेंगे लीनियर तक, क्योंकि पीछे पता है कि अगर fx का पीरियड t है तो f ऑफ लैम्डा x + 1 या k का पीरियड कितना बनेगा? t/λ। तो ये तो fx तो 10x था ना हमारा, और हमारा वो x कहाँ तक बढ़ गया? एक्सटेंड हो गया लीनियर तक, और लीनियर तो लैम्डा x + k है, तो इसका पीरियड जो बनेगा वो कितना बनेगा? π/3। समझ गए? लेकिन इसका नहीं बन पाया क्योंकि ये क्या नहीं है? नॉट लीनियर। ऐसे भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ाया वो लैम्डा x + k तक पढ़ाया था, याद करो। समझ में बात? तो बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक था, लेकिन अंदर वाले में क्या बन जाए? लीनियर, तब काम बन जाएगा f(g(x) का भी। जबकि g(x) खुद अपने आप में क्या नहीं है? पीरियोडिक नहीं है, लेकिन बाहर वाला पीरियोडिक अगर हुआ और अंदर लीनियर है, फिर लीनियर वाला काम ही करने लगेगा ना। बात समझ रहे हैं? चलूं आगे? थक गए क्या थ्योरी में? बताओ, आवाज भी निकल रही है यार। बोलो, यस सर। छुट्टी कर दूं क्या? तो क्वेश्चन आधी जगह हो तो लो जो क्वेश्चन तो आप बहुत है, क्वेश्चन की कमी थोड़ा है। लो क्वेश्चन देखो, तुम बोर हो गए थ्योरी से। लो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ देखो fx = e⁻, अभी जो पढ़ाया था उसके बिना होता नहीं बेटा, लेकिन चलो अब जो पढ़ा दिया तो काफी हद तक पढ़ा चुका। 10³ x माइनस cosec 3x - 5। अब बताइए, ये बाहर वाला फंक्शन है e⁻x, ये अंदर वाला फंक्शन क्या हो गया? sin x। तो अंदर वाला फंक्शन या तो लीनियर हो तो बनेगा अगर बाहर वाला फंक्शन, नहीं तो ये अंदर वाले फंक्शन की वजह से बाहर लॉग हो पीरियड या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका पीरियड कितना मिल जाएगा बेटा? 2π। 10³ x का पीरियड कितना होगा? पाई होगा। जैसे 10 का वैसे 10³ x, खुद सोचो 10³ t + x और 10³ x, बताइए कौन सी वैल्यू? t की वैल्यू पाई एग्जिस्ट कर जाएगी ना, दोनों में बराबर कर देगी ना। Yes. यस सर। पीरियड पाई हो गया। इसका पीरियड कितना होगा? कि सर cosec x का तो पता है, लेकिन इसमें लीनियर आ गया, लीनियर से तो निकालना पड़ेगा, लैम इसके कोएफिशिएंट को x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं ऐसे याद कर सकते हो। तो cosec x का पीरियड कितना पड़ा था? 2π/3। अब हम क्या करना पड़ेगा? हमें इन तीनों का एलसीएम, तो ऊपर वाले का तो निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो वो कितना मिल जाएगा? एलसीएम 2π, और नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा? तीनों का एचसीएफ, वो कितना मिल जाएगा? 1। तो दैट इज अवर पीरियड। ये टी हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये हर्षिता कह रही थी ना Yes, sir. क्वेश्चन करा दो, हर्षिता कह रही थी ना क्वेश्चन करा दो भाई। ले चल, अभी एक क्वेश्चन कर, मैं भी थोड़ा सा फ्री हो लूं। ए, और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एक्स तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कांस्टेंट कोई नंबर है जो रियल नंबर है। जरा करके दिखाओ इसे। वैसे मैंने पीरियोडिक के बारे में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, अब आप चाहें तो पीरियोडिक पे बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, फिर भी सर करोगे है बेटा? सर 1 आएगा इसका पीरियड। अब चेक कर लेता हूँ कौन बोल रहा है ये। अक्षत। अक्षत, चलो जी, मैंने इसमें -a किया और +a किया, कोई दिक्कत?
तो कहा जी आपको कैसे पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीके से आपको पढ़ाया गया है कि x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या बनता है, क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नहीं बनता? तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस ए हो गया। कांस्टेंट ऐड करने से पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता 8 लैम्डा टाइम्स करने पे, लेकिन अगर हम कहें कि भाग वाला फंक्शन पीरियोडिक है लेकिन अंदर वाला लीनियर, तो पीरियोडिक बन जाएगा। या फिर वो लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका पीरियड कितना बन जाएगा, लैम्डा 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो इसका पीरियड आ गया 1। कांस्टेंट ऐड करने से पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका पीरियड 1 आया। कितने बच्चों का 1 आया बेटा? नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पीरियड ऑफ अक्षर सिंगल ने हाथ खड़ा कर दिया। लो चलो, f ऑफ x इक्वल टू 0। एक fx वाला क्वेश्चन मैंने कराया था ना वहां पे, एक ये वाला कर लो जल्दी से। बच्चे आंसर आया इसका? यस सर। क्या आया बताओ? सर 2k। गुड। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो भाई हमें इसी इक्वेशन से सारा काम करना है। अब दो एफ तो नजर आ रहे हैं, हम तो डेफिनेशन पढ़ी थी t प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर ऐसा हो जाए तो t इसका पीरियड हो जाता है, दैट शुड बी पॉजिटिव आल्सो। ठीक है, हमने x के लिए क्या रखा बेटा यहाँ पे, x प्लस के। ऐसा नंबर रखिए x प्लस 2 के मतलब 3 के मतलब कम से कम 2k रखेंगे, तो 2k से क्या होगा, दिक्कत क्या आएगी, दोनों के दोनों बदल जाएंगे। x प्लस के रखने से ये तो x प्लस 2k हो गया, लेकिन ये तो f ऑफ x प्लस के हो गया, नहीं समझे? तो एक तो कम से कम सेम मिल गया। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 माइनस 2 चलेगा? यस सर। क्योंकि दोनों एक तरफ है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। और क्या बन गया, f ऑफ x प्लस 2k माइनस, ये भी माइनस हुआ, सॉरी यहाँ माइनस, ये प्लस f ऑफ x इक्वल टू 0। तो f ऑफ x प्लस 2k क्या मिल गया, f ऑफ x। तो आज आपने जो 2-3 क्वेश्चन करे उनमें बस यही सीखना पाया कि थ्योरी क्लियर हो गई आपको। तो t किसका काम कर रहा है, t किसकी है, 2k की है, तो पीरियड कितना हो गया, 2k। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? यस सर। तो अब कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना जरूर, लेकिन एक थोड़ा सा इसके अंदर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि 1 मिनट के लिए, जैसे साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड है। तो अगर मैं आपसे कहूँ केवल क्वेश्चन मॉड ऑफ साइन एक्स है, कुछ एग्जाम्पशन बता दूं ताकि आप कहीं आए अटके और पेन लगे यार क्या गड़बड़ हो रही है। तो इस साइन एक्स का जो फंक्शन है, इसका मॉडुलस लेने पे आपको पता है कि इसका पीरियड पाई बन जाता है, पढ़ाया था। अगर कोई जी एक्स फंक्शन लिखा है या जो भी लिखा है, तो कॉस एक्स का पीरियड भी कितना बन जाता था, पाई, पढ़ाया था मैंने। पाई प्लस एक्स दोबारा से कॉस एक्स दे देगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो, पाई।
तो ये पीरियड तो है, पर अगर वो फंडामेंटल पीरियड पूछे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले फंसे और किसी में नहीं, उनमें जनरली दोनों फंक्शन इवन है, तो इवन फंक्शन के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको इसका आधा या और आधा 1/4 या करना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, डेफिनेशन π/2 को भी सेटिस्फाई करती है शायद। इससे छोटा, सबसे छोटा नंबर देखना होता है ना, यही पढ़ाया था, t की जगह π/2 प्लस एक्स का, t की जगह π/2 प्लस एक्स का। कमाल क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्री वैसे, ये तो बन गया cos x और ये बन गया sin x। पॉजिटिव तो बनेगा चाहे नेगेटिव बनेगा, क्योंकि बाहर मॉडल्स लिखा, तो दोबारा से fx आ गया, नहीं आ गया बेटा, पर लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो गया, पर बीच में प्लस साइन था तो ये रहा, ये भी fx बन गया, तो इसका पीरियड पाई नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, लीस्ट वैल्यू π/2 बनेगी। पाई भी है बट इट इज नॉट फंडामेंटल, और हमेशा फंडामेंटली बोला जाता है। बात समझ में आ गई नहीं? तो जब दोनों तो फंक्शन इवन हो तो इस चीज को जो चेक कर लें एक बार, बल्कि 4 ऑप्शन लिखे आएंगे, एक ही ट्रू होगा, तो उसमें जो चेक कर लें। बात समझ में? यस सर। तो क्योंकि रूल्स है, कोई थ्योरम्स या वो नहीं है, एक एलसीएम को जानकर उनको बताया गया उस तरीके से कि भाई वो उसका मल्टीपल ही होगा, तो इसलिए उनका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्लास ओवर कर दूं बेटा? यस नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते, खुश रहो।